हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो बताना चाहता हूँ जो वीर जिया नगर है और उसके अंदर जो बाकी स्लम है जो डॉक्टर ई मोसिस रोड वाली मुंबई नंबर 18 में वाकई, जिसका CS नंबर है 17/47/P यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वीर जिया नगर को लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी LLP डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इरफान रज़ाक की प्रेस्टीज की भी शमूलियत हो चुकी है। तो हमने अपना RTA डाले थे 8 मार्च 2025। हमने अपना RTA डाले थे डिप्टी चीफ इंजीनियर ट्रैफिक इंजीनियरिंग हब डॉक्टर ई मोसिस रोड वर्ली मुंबई नंबर 18। तो ये हमारा 8 मार्च का RTI 12 मार्च को उनके डिपार्टमेंट में पहुंचा और उसका जवाब उन्होंने 2 अप्रैल को दिए, जो हमें आज के दिन 8 अप्रैल को मिला, जिसकी ये कॉपी है। और जवाब देने वाले का नाम है हर्षल पिंपले, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रैफिक प्लानिंग सिटी 2 इंजीनियरिंग हब वर्ली मुंबई नंबर 18, जो एग्जैक्टली ये डेवलपमेंट साइट वीर जिया नगर के बाजू में वाक़ है। तो हमने जब इनसे पूछे कि यहाँ पे जो ट्रांजिट कैंप की पाइलिंग का काम जारी है, तो आपने लिखत में इन्हें परमिशन दिए? तो ये डिप्टी चीफ इंजीनियर इंजीनियरिंग हब ने हमारी RTA जो फॉरवर्ड किया बिल्डिंग प्रपोजल एंटोपिल वडाला में किया कि वहां से आपको जवाब मिलेगा, जो ये कॉपी है। इस तरीके की RTA हमने करीब 8 डिपार्टमेंट में डाले थे। कॉलोनी ऑफिसर को डाले थे जी साउथ, जिसने जवाब दिया कि हमने ऐसा कोई परमिशन नहीं दिए इस पाइलिंग वर्क का। CS नंबर 17/47/P यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। ये दूसरा जवाब आ गया इंजीनियरिंग हब से। अलबत्ता हमें आज तक SRA से कोई जवाब नहीं आया। असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री जी साउथ से कोई जवाब नहीं आया। म्युनिसिपल कमिश्नर वहां से कोई जवाब नहीं आया। और जैसा कि हम जानते हैं कि शब्बीर अब्बास खान का जो कत्ल हुआ था 7 मार्च 2025, 38 साल, तो उसकी भी हमने RTA डाले थे। असिस्टेंट कमिश्नर वर्ली डिवीजन सेम 8 मार्च को। जैसा कि हमने 7 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल पढ़े थे कि किस बेरहमी से शब्बीर अब्बास खान का कत्ल हुआ, मगर आज तक हमें अनकरीब 2 महीना हो चुका है, लेकिन हमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्ली डिवीजन से इस RTA का शब्बीर के कत्ल का कोई जवाब नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि ये बिरला लॉबी ने ट्रांजिट कैंप का पाइलिंग का काम कर दिए, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर का स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन था। मुंबई के सारे वार्ड को उसने लिखत में लेटर दिया था, हर डिपार्टमेंट को दिया था कि कोई भी पाइलिंग का परमिशन देना नहीं, खुदाई का परमिशन देना नहीं, क्योंकि जो मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत ही वर्स्ट है और जब तक ये इंप्रूव नहीं होगा कोई भी पाइलिंग का परमिशन देना नहीं, एक्सेप्ट सिवाय अगर वाटर कनेक्शन टूट गया या रोड का काम हो रहा है। बाकी डेवलपमेंट में तो पाइलिंग का परमिशन देना नहीं है। और ये परमिशन जी साउथ ने या SRA ने ये बिल्डर लॉबी को नहीं दिए थे। उसके बावजूद इन्होंने वीर जिया नगर और साथ में जो स्लम है वहां पे इन्होंने पाइलिंग की और अब इन्होंने ट्रांजिट कैंप बना दी। इसका मतलब है कि पूरा ट्रांजिट कैंप इलीगल है। अगर नहीं है तो ये डिपार्टमेंट ने क्यों परमिशन नहीं दिया? हमने बिल्डिंग प्रपोजल में भी डाले थे RTA यही 8 मार्च को, लेकिन आज तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब अगर हम बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को डालते जी साउथ में जो ये काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, तो वो कहता है कि SRA में जाइए। बिल्डिंग प्रपोजल में डालते हैं तो वो कहता है कि SRA में जाइए। कॉलोनी ऑफिसर जी साउथ को डालते हैं तो वो कहता है कि SRA में जाइए। और अब देखिए कि ये डिप्टी चीफ इंजीनियर ट्रैफिक इंजीनियरिंग हब ये हमें SRA की जगह कहता है कि बिल्डिंग प्रपोजल में जाइए। तो देख लीजिए कितना गोलमाल है। और ये जो शब्बीर अब्बास खान का कत्ल हुआ उसका भी हमें कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं मिला। हमने असिस्टेंट कमिश्नर वर्ली डिवीजन से रिक्वेस्ट की थी कि जो ये FIR बनी है और जो ये कातिल अरेस्ट हुए, क्या सेक्शन लगा, क्या FIR बना, हमें इसकी कॉपी दीजिए। और हमने बाकायदगी से हमारे पार्टी के लेटरेट पे दी थी, क्योंकि ये जो वीर जिया नगर है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। हम यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं। लास्ट इलेक्शन जो हुआ था 2024 में हमने यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और आगे भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमने ये जानकारी मांगी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर वर्ली डिवीजन ने आज तक में 8 मार्च की RTA का कोई जवाब नहीं दिया। तो देख लीजिए अभी जैसा कि 25 लोगों को SRA ने बुलाया है, मैडम ने बुलाई है कि आप लोग आइए
11 अप्रैल फ्राइडे आप आइए। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप बिल्डर के जो कंसेंट साइन नहीं कर रहे, आप लोग चेक नहीं ले रहे। ये 25 लोग जो जाएंगे 11 तारीख को SRA में मैडम से मिलने, तो बराए मेहरबानी ये भी साथ में लेके जाना और मैडम को दिखाना। देख लीजिए मैडम, नईम शेख अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एम पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, और उसका ये प्रूफ है कि आज तक इंजीनियरिंग हब, ट्रैफिक, वर्ली, उन्होंने भी इस बिल्डर को कोई परमिशन नहीं दिए। ये जो पाइलिंग किया और जो इसने ट्रांजिट कैंप बनाया, तो ये पूरा इलीगल है। और आप लोग जाके ये दिखाइए, क्योंकि हम वीर जिजामत नगर के रहने वाले दुकानदारों के साथ है। और 2 दिन पहले हमें खबर मिली, जबरन वहां की दुकान और मकान तोड़ा गया, जबरन, जबकि ये बिल्डर के पास IOD भी नहीं है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल है ही नहीं। LOI हर बार रिन्यू हो रही है, 10-15 सालों से रिन्यू, उसी पे काम हो रहा है। CC नहीं है, कमिश्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, पाइलिंग कर रहा है, पुराने घर तोड़ रहा है, दुकान तोड़ रहा है, ट्रांजिट कैंप बना रहा है। जब IOD नहीं है तो ट्रांजिट कैंप बना कैसे? और फोर्स कर रहा है वहां के रहने वालों को कि आप आओ, कंसेंट साइन करो, चेक लो, और यहां से रफू चेक करो। जो धांधली हो रही है वहां के रहने वाले दुकानदारों के साथ, वीर जिजामत नगर उसका तरफ में जो स्लम है, वहां के जो रहने वाले दुकानदारों के जो धांधली हो रही है, खुले तौर पे हो रही है, तो स्टेट के CM देवेंद्र फडणवीस को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कम हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को, म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण अशोक गागरानी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसालकर को, देकर डिपार्टमेंट को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। और जो ये बिल्डर की मनमानी चल रही है, बिना IOD, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल लिए बिना, CC, कमिश्नर सर्टिफिकेट लिए बिना जो ये धांधली कर रहा है, पुराने घर तोड़ रहा है, मकान तोड़ रहा है, फाइलिंग कर रहा है, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर का स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है AQI के तहत, एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत, जो कि मुंबई में बहुत ही ज्यादा खराब है, उसके बावजूद फाइलिंग कर रहा है, ट्रांजिट कैंप बना रहा है। तो इस पे, इस बिल्डर लॉबी पे लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद DB Realty LLP, जो कि DB Realty अभी वलूर हो चुका है, वलूर स्टेट लिमिटेड उसका नाम हो चुका, और मैं वलूर स्टेट लिमिटेड कहिए या DB Realty कहिए, और प्रेस्टीज इरफान अज़हर की प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड कहिए, वो दोनों का मैं शेयर होल्डर हूं। मेरे पास दोनों कंपनी के शेयर है, और मैं साथ ही साथ लोकसभा का कैंडिडेट हूं वहां से, और आगे भी रहूंगा। और मैं फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी, जो कि दिल्ली से रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के लिए। तो मैं वहां के रहने वाले दुकानदार मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।